नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल कंचन की लेखनी कंचन शुक्ला की कहानियाँ में आपके सामने आज अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है माँ का अंतिम आशीर्वाद। तो चलिए सुनते हैं कहानी। माँ का अंतिम आशीर्वाद, मेरी ही जुबानी। मैं हूँ डॉक्टर कंचन शुक्ला। अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में बेड पर निर्जीव सी पड़ी अपनी माँ को निशा देखे जा रही थी। उनकी ऐसी दशा देखकर उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसे माँ का चेहरा धुंधला दिखाई देने लगा। आंखों से आंसुओं को साफ करने के लिए उसने अपनी पलकें बंद कर ली। आंखों के आंसू उसके गालों पर लुढ़कते चले गए। माँ की ऐसी दशा देखकर उसका मन चित्कार कर उठा। वो माँ से लिपट कर फूट फूट कर रोना चाह रही थी, पर ऐसा संभव नहीं था क्योंकि वो अस्पताल में थी। उसके हृदय में तूफान मचा था। इस तूफान को कैसे शांत करे? तूफान का शोर बढ़ता ही जा रहा था। वो जितना माँ के बारे में सोचती, उसके मन की दशा उतनी ही बिगड़ती जा रही थी। माँ की ऐसी दशा का जिम्मेदार कौन है? ईश्वर, परिस्थितियाँ या कुछ और? माँ की ये दशा क्यों हुई? इस दशा के लिए किसे दोषी करार दे? वो सोच नहीं पा रही थी। आज जिस अवस्था में माँ बिस्तर पर पड़ी है, ऐसी दशा में वो माँ को कभी देखेगी, ऐसी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। देखना तो दूर की बात, वो सोच भी नहीं सकती। सोचते सोचते वो अतीत की गहराइयों में उतरती चली गई। आज से 4 दशक पहले माँ की कार्यकुशलता को देखकर हर व्यक्ति उनकी तारीफ करता। ऐसा कौन सा काम था जो माँ को नहीं आता था? माँ हर कार्य में दक्ष थी और उनकी सहनशीलता की लोग मिसाल देते थे। माँ की सहनशीलता को देखकर पापा कभी कभी कहते, कहीं यह सहनशीलता तुम्हारे लिए अभिशाप न बन जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, माँ मुस्कुराकर जवाब देती। हमारा संयुक्त परिवार था। लोग हमारे घर की एकता का उदाहरण दिया करते थे। अपनी गति से समय पंख लगाकर उड़ता रहा और हम सब भाई बहन बड़े हो गए। निशा अपने घर में सबसे बड़ी थी। घर वालों को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। निशा अभी विवाह नहीं करना चाहती थी, पर उसकी मर्जी नहीं चली और उसका विवाह कर दिया गया। निशा अपने मैके का आंगन छोड़कर ससुराल आ गई। माँ ने ढेरों दुआएं देकर उसे विदा किया था। ससुराल में सासू माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए निशा कुछ महीनों तक मैके नहीं जा सकी। इसी बीच एक दिन एक मनहूस खबर मिली कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। निशा और उसके मैके वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ तो जैसे टूटकर बिखर गई। उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। पर माँ के जीवन में यही दुख का अंत नहीं था, या तो बस दुखों की शुरुआत थी। अभी तो उन्हें और भी दुखों का सामना करना था। निशा के भाई अभी कम उम्र के थे। उन्हें अपने अच्छे बुरे की समझ नहीं थी। पिता की मृत्यु ने उन्हें निरंकुश बना दिया। वो बड़ों की आज्ञा की अवहेलना करने लगे और गलत रास्ते पर चले गए। माँ और बड़े पापा ने बहुत समझाया, पर उन पर कोई खास असर नहीं हुआ। रिश्तेदारों के कहने पर निशा के बड़े पापा ने उनके दोनों भाइयों की शादी कर दी। उन्होंने सोचा जिम्मेदारी आने पर दोनों सुधर जाएंगे, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। निशा की दोनों भाभियां संस्कारहीन निकली। दोनों बहुओं ने घर को महाभारत का मैदान बना दिया। अपनी बहुओं का ऐसा रूप देख निशा की माँ की रही सही उम्मीद भी धराशायी हो गई। समय गति से आगे बढ़ता रहा। निशा की बड़ी भाभी ने अपने पति को अपने वश में कर लिया। उसने अपने पति से कहा कि वो अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाए। घर की सुख शांति को बनाए रखने के लिए माँ ने अपने बड़े बेटे को उसका हिस्सा देकर अलग कर दिया। इस पर भी उसकी पत्नी को चैन नहीं था। वो हमेशा अपने पति के कान भरती रहती।
अपनी पत्नी के कहने पर बेटा माँ को अपमानित करता। निशा की माँ सब कुछ बर्दाश्त करती रही। इसी बीच निशा के छोटे भाई की पत्नी घर छोड़कर हमेशा के लिए अपने मैके चली गई। छोटी बहू के जाने के बाद छोटा बेटा और भी उद्दंड हो गया। वो शराब पीने लगा। उसने अपने हिस्से की जमीन जायदाद बेचनी शुरू कर दी। दोनों बेटे बात बात पर माँ को प्रताड़ित करते, उनकी पेंशन के पैसे के लिए लड़ते झगड़ते। उन दोनों ने घर को महाभारत का मैदान बना दिया था। अब आए दिन दोनों भाई जमीन जायदाद, माँ की पेंशन को लेकर लड़ने लगे। ये सब देख माँ तो जैसे पत्थर की हो गई। उन्होंने किसी से कुछ कहना ही छोड़ दिया। फिर भी बड़ी बहू उनको ताने मारने से बाज नहीं आती थी। बहू बेटों का दुर्व्यवहार देख माँ अंदर ही अंदर घुटती रही। एक दिन निशा के दोनों भाई मारपीट पर उतर आए। जब माँ ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो बहू बेटों ने मिलकर उन्हें धक्का दे दिया। माँ लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। उनके सिर से खून निकलने लगा। माँ की हालत देखकर भी दोनों बेटों ने उन्हें अनदेखा कर दिया। बड़ी बहू ने गुस्से में हाथ नचाते हुए कहा, बुढ़िया, तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? ये सब तेरे कारण हो रहा है। तूने मेरा गहना अपनी छोटी बहू को दे दिया और तेरी छोटी बहू मेरा सारा गहना लेकर मैके भाग गई। अब मैं तेरी चाकरी नहीं करूँगी। आज के बाद तू अपना अलग इंतजाम कर ले। मैं तेरा कोई काम नहीं करूँगी। मैं और मेरे पति तेरे मरने के बाद तेरे शरीर को हाथ भी नहीं लगाएंगे। अगर तू चाहती है कि हम तेरा अंतिम संस्कार करें, क्रियाक्रम करें, तो तू अपनी पेंशन का पूरा पैसा हमें दे, वरना मैं तेरे शरीर को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। इतना कहकर बहू पैर पटकती हुई वहां से चली गई। माँ ने आशा भरी नजरों से अपने बेटे को देखा। बेटे ने भी कहा, मेरी पत्नी जो कह रही है तुम्हें वही करना होगा, वरना तू एक कोने में अपने शराबी बेटे के साथ पड़ी रहे। इतना कहकर बड़ा बेटा भी मुंह फेर कर चला गया। माँ बहू बेटे का ये बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। तभी वहाँ निशा के बड़े पापा आ गए। पहले माँ की हालत देखकर वो भी घबरा गए। फिर उन्होंने जल्दी से माँ को अस्पताल पहुँचाया। आज अपने बेटे बहुओं के कारण माँ अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। निशा सोच रही थी, लोग बेटों के लिए कितनी मन्नत मांगते हैं, बड़े होकर वही बेटे माँ को मौत के मुंह में धकेल देते हैं। ऐसे बेटों की माँ बनने से तो अच्छा है औरत बांझ रहे। तभी निशा को अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। उसने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। वो अतीत से वर्तमान में लौट आई। उसने पलटकर जब देखा तो उसके दोनों भाई आंखों में आंसू लिए खड़े हैं। साथ में उनकी भाभी भी थी। वो उन्हें क्रोध में देखकर कुछ कहने जा ही रही थी कि उसी समय डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ने कहा, आपकी माँ कोमा में जा चुकी हैं। इन्हें होश कब आएगा कहा नहीं जा सकता। निशा के दोनों भाई शायद पश्चाताप की आग में जल रहे थे। वे माँ के पैरों को पकड़कर रोते हुए कहने लगे, माँ, हमें माफ़ कर दीजिए और अपनी आंखें खोलिए। हम अपने किए हुए कर्म से बहुत शर्मिंदा हैं। दोनों रोते जा रहे थे और निशा सोचने लगी, अब माफ़ी मांगने से क्या फ़ायदा? अब माँ कहाँ सुन रही है? यही सोचती हुई निशा माँ के चेहरे को देखती जा रही थी। उसने देखा माँ ने अपनी आंखें खोली और उनके हाथों में भी हरकत हुई। निशा दौड़कर माँ के पास पहुँची। माँ के हाथ को अपने हाथों में पकड़कर बोली, माँ, आप ठीक हो गई? माँ बहुत धीरे से मुस्कुराई और निशा के सिर पर अपना हाथ फेरा। वे तीनों माँ से लिपट गए। निशा माँ से लिपटी हुई कहे जा रही थी, अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे विश्वास था आप जरूर ठीक हो जाएंगी। तभी उसके सिर से माँ का हाथ फिसलकर बिस्तर पर गिर पड़ा। निशा ने चौंक कर माँ के चेहरे को देखा। उनके चेहरे पर मुस्कान के साथ शांति की आभा थी। वो इस दुनिया को अलविदा कह अपनी अनंत यात्रा पर चली गई थी। उनके चेहरे की शांति शायद ये कह रही थी कि आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम तीनों एक साथ मेरे सामने हो। मेरे बेटों को अपनी गलती का पश्चाताप है। मैंने इन दोनों को माफ़ कर दिया है। अब तुम भी इन दोनों को क्षमा कर दो निशा।
यही मेरी अंतिम इच्छा है। आज तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। निशा ने रोते हुए कहा, माँ आप जैसा चाहती मैं वैसा ही करूँगी, बस आप वापस आ जाइए। निशा ने माँ की इच्छा का मान रखते हुए भाइयों से संबंध तो नहीं तोड़े, पर वो दिल से उन्हें माफ़ नहीं कर सकी। जो लोग उसकी माँ के मौत के जिम्मेदार थे, उन्हें इतनी आसानी से निशा कैसे माफ़ कर सकती थी। निशा को आज भी ऐसा महसूस होता है, माँ का हाथ आज भी उसके सिर पर है। माँ का वो अंतिम आशीर्वाद उसके जीवन में एक सुरक्षा कवच बनकर दुखों से उसकी रक्षा कर रहा है। ये थी मेरी कहानी, माँ का अंतिम आशीर्वाद। हर माँ चाहती है जब उसके बच्चे बड़े हो जाएं तो वो सही रास्ते पर चलें, उनकी शादी हो जाए तो एक खुशहाल जीवन जिएं और बुढ़ापे में उनके बच्चे उनका मान सम्मान करें, उनकी इज्जत करें और उन्हें प्यार और सम्मान दें, जिससे उनका बुढ़ापा अच्छे से खुशमय तरीके से कट जाए। लेकिन हर माएँ इतनी खुशकिस्मत नहीं होती हैं। कुछ की ही माएँ ऐसी हैं जो खुशकिस्मत हैं, जिनके बच्चे उनका मान सम्मान करते हैं, उन्हें प्यार देते हैं, आदर सम्मान देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे माँ को अपमानित करते हैं, बात बात पर प्रताड़ित करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें घर से बाहर निकालकर वृद्धाश्रम पहुँचा देते हैं। ये कैसी विडंबना है। जो माँ 9 महीने अपने बच्चों को पेट में रखती है, उन्हें पाल पोस कर बड़ा करती है, इस लायक बनाती है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, वही बच्चे बड़े होकर अपनी माँ का तिरस्कार करते हैं। ये उचित नहीं है। बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप को पूजना, उनका सम्मान करना, उन्हें देवतुल्य मानना हमारी भारतीय संस्कृति रही है। कहते हैं कि माँ के कदमों में स्वर्ग है, लेकिन अब ये परंपराएं सिर्फ कहानी किताबों में ही रह गई हैं। आजकल के बच्चे सिर्फ अपने लिए जीते हैं। हाँ, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। कुछ बच्चे अपनी माँ का आदर सम्मान करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। जो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, मैं उनसे अपील करूँगी, वो बच्चे अपनी माँ का सम्मान करें। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके जीवन से सभी दुख दूर हो जाएंगे और वो अपनी मनचाही मंजिल, अपनी मनचाही इच्छा पालेंगे, क्योंकि माँ का आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं होता है। हम ये भी कह सकते हैं, माँ बाप भगवान से भी बढ़कर हैं। अगर हम माँ बाप का आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो अगर हम भगवान की एक बार पूजा ना भी करें तब भी चलेगा, लेकिन भगवान की पूजा करें, मंदिरों में जाएं और माँ बाप का तिरस्कार करें तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। अगर मेरी कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो समीक्षा करके ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कहानी को शेयर भी कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्कार।